काबिल आदमी है, लेकिन ये बयान उनका बिल्कुल ही लॉन्डो लपटों जैसा है, जैसे कोई टीनेजर्स नहीं बात है। वो जाहिर है वही विलन जो है या वो काम निकल जाएगा तो जाहिर है वो फिर वो चला ही जाएगा और वो गीत गाती रह जाएगी हीरोइन को इस तरह का। देखो बात सुनो, ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि इसको अशराफिया बहुत घटिया दर्जे की मिली। अयूब खान से शुरू हुआ मामला, 58 में तशरीफ लाए थे वो फील्ड मार्शल साहब। उन्होंने किताब लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो यही जुमला है, किताब का नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। उसका तर्जुमा छपा, उसका था जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ठीक जी, 58 में आने वाला बंदा सरताज अजीज आज जो बात फरमा रहे हैं ये तब से शुरू है। अच्छा, फिर ये ताज़ा तरीन, ये आपके वजीर आजम, वैसे चूंकि नीम खानदा आदमी है, नीम खानदा से मुराद ये नहीं है कि डिग्री नहीं है, लॉ शॉ भी शायद किया हो, कि वो ए तायर ला होती किसी ने लिख दिया होगा, मुझे आज भी याद है, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी इनको पढ़ते देख के ना, शेर भी नहीं पढ़ना आता। इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कुताई, इस तरह करके पढ़ते थे। बट सो रिडिकुलस, बुरा लगता था। यानी वही अयूब खान वाली बात, ये नवाज शरीफ पिछले इलेक्शन की कैंपेन में यही शेर, वही जो अयूब खान की फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का तर्जुमा था। अब आज इसके दरमियान क्या हुआ, भुट्टो ने राजा बाजार में खत दिखाया और हाथी की सफाकी कमीनगी को इस तरह की बात की। हाथी इशारा किधर था, इन्हीं की तरफ था ना। अच्छा, जनरल जियाउल्लाह क्या करता रहा, उसने इनकी भीख और इमदाद को कहा पीनट्स। उन्होंने कहा अच्छा ये कह रहा है मूंगफली है, एक बोरी चलगोजा भी दे दो इसको, 5 किलो रेवड़ियां भी डाल दो इसके आगे, नौकरी करता रहेगा। और वो करता रहा, आज नस्लें उसकी कीमत चुका रही हैं। यानी अयूब खान से लेके नवाज शरीफ तक बीच में भुट्टो ज़िया सबको पता है अमेरिका क्या है, अमेरिकन क्या है। बिल्कुल, तवक्को क्या करते हो भाई तुम, वो तुम क्या हो, वो तो तब भी बहुत बड़ी ताकत थे, वो अब भी सुपर पावर है, तुम वही गदागर के गदागर, आज भी मांग रहे हो, कल भी मांग रहे थे। तय करे खाकी में जान पैदा करो, ये कहा ना इकबाल, बड़ा पसंद है। गार्ड्स तब्दील हो रहे हैं ठीक है ना, और अल्लामा साहब और सुननी कुछ नहीं उसकी, जो कोई ढंग की बात है वो नहीं सुननी। सो 58 के तशरीफ लाए हुए फील्ड मार्शल अयूब खान से लेके आपके लाडले चहीते कायदे आजम सानी साहब, ये सारे वही बातें कर रहे हैं। बीच में ज़ियाउल हक और भुट्टो वो भी यही बातें कर रहे हैं। औकात क्या है, खोती चक्कर कट के फिर बोर्ड थले आ जाती है। अगर इतने अरसे में तुमने जान मारी होती, अपना जो ह्यूमन मटेरियल है, अपने लोगों को अपग्रेड किया होता, 100% लिटरेसी रेट होता, ये पनामे शनामे ना होते, ये पनामी इस मुल्क में जन्म ना लेते, कोई पॉपुलेशन की को मैनेजमेंट की होती, कोई क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दी होती, मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होता, ताकतवर होता, भीख मांगने की बजाय शायद किसी को कुछ दे रहा होता। तो खड़े तुम वही हो, करतूतें तुम्हारी तब्दील नहीं हुई, औकात तुम्हारी तब्दील नहीं हुई, स्टेटस तुम्हारा तब्दील नहीं हुआ, तो उनके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे तब्दील, या तो वो तबाह बर्बाद हो जाए ना। तो मैं तो किसी मुल्क के लिए भी ये दुआ कभी भी नहीं करूंगा, मैं तो अपने लिए तो शायद दुआ करता हूं, मैं किसी के लिए तो बददुआ नहीं करता। तुमने तब्दील तो कुछ भी नहीं किया, रोते किस बात पे हो। सो आई पर्सनली आई डोंट ब्लेम अमेरिकन को, किस बात का, ये तो सौदा है भाई, बैनुल अक़वामी मंडी है जी। बिल्कुल, हाँ, अरे इसी तरह चलती है। चले, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने असेंबली में खिताब किया, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने कहा है कि हलफ ले करप्शन नहीं की।
یہ بات تو میں 22 سال سے لکھ رہا ہوں. کرپشن کو باقاعدہ فوکس کر کے ہائی لائٹ کرنے کا تو مجھے نہیں میں ہوں کہ یہ کرپٹ ہیں. یہ 22 سال 23 سال پہلے اس کو میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بات کو اٹھایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بارے میں کوئی لیسر ایول کی بات ہوتی، میں کہتا تھا نہیں یہ برابر کا ایول ہے. میں نے ایک ٹرم کوائن کی جو بہت چلی ان دنوں، بی بی اور بابو. تو میں نے کہا ان میں جینڈر کا فرق ہے. ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے، ایک چھرا ہے ایک چھری ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نہیں، ان کا اپنا کسی کا سرے محل، کسی کا پاک لین، کسی کے پناما. یہ اب ظفر اللہ جمالی صاحب نے عمر کے اس حصے پہ وہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ شاید ہی ان کا آخری حاضری ہو اسمبلی میں. تو ان کا شکریہ، انہوں نے اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سچ دیر سے صحیح بیان تو کر دیا. پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور کہا کیا ہے ایک بار پھر لوگ سن لیں کہ اگر کرپشن کے حوالے سے حلف کیا جائے تو یہ ایمان خالی ہو جائے گا. تو یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. 22 سال سے تو میں باقاعدہ لکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی. ادروائز آپ امریکہ کے بارے میں یوں چیخ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، یہ ملک بن چکا ہوتا. لوگ قدموں پہ کھڑے ہوتے. آج یہی کھا گئے یہ پنامیے، اور یہ سمبولک بات ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. اینی بڑی جس نے یہ ملک لوٹا ہے اس نے ہمیں لوگوں کے قدموں کے آگے پھینک دیا ہے کہ انہیں روند کے گزر جاؤں. یہ ایک سینیٹر حافظ حمد اللہ نے ایک ٹی وی چینل پر فیمل اینالسٹ ماروی سمت کے ساتھ کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے. ایف آئی آر بھی درج کرا لیا ان کے خلاف. یہ ہے کون؟ بیسیکلی مجھے نہیں پتا کیا نام ہے، کون آدمی، بٹ یہ کمیونٹی ہے کیا؟ جی کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے تصویر حرام ہے، محرم نہ محرم کا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیکا تھا ان کے پاس. اب یہ سج بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی محرم نہ محرم نہیں ہے، چونکہ پروجیکشن ہے، شکلیں دیکھنی ہیں اپنی، یا چلو اپنا پوائنٹ آف ویو. یہ کیا لوگ ہیں؟ کل تک یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک دوسرے کو خون دینا حرام ہے، ایک جو آرگنز نہیں وہ اعضاء کہ کسی نے کسی کو لیور وہ حرام ہے فلانا. اب یہ بیسیکلی یہ کلاس، یہ کمیونٹی ہے کیا؟ یہ وہ ایک 40ویں پہ اسلام آباد دیکھا کتنی گندی اور غلیظ زبان تھی. بالکل یہ وہی لوگ ہیں. عورت کا احترام سب ڈھکوسلے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ماروی نے یہ کچھ میں نے پڑھا ہے جی سنا ہے کچھ لوگ، ماروی نے اگر بدتمیزی بھی کی ہو، میری بیٹی اگر یہ کرے if you're rude to me، ٹھیک ہے نا، بچوں کی طرح ہی ہوں نا جی، کیا میں آپ کو گالی دوں گا؟ جواب لعنت میرے وجود پہ، میں ناراض ہو جاؤں گا، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو انہوں نے وہ اس 40ویں کے جو اسلام آباد انہوں نے ادھر کیا تھا، جو زبان استعمال کی، جو انہوں نے کیا بیچ میں، وہ شرانی صاحب نے جو کوئی عورت پہ تشدد، ہلکا سا بھی، ہلکا سا کتنا 2 کلو کرنا ہے، ایک چھٹانگ کرو گے تول لو گے، کون سا پیمانہ. ان کو نہیں پتا کہ لوگ ان سے بہت بری طرح متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اے گڈ سائن. ان میں کوئی اچھا ایلیمنٹ بھی ہے جو کوئی ڈھنگ کی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال ان سے میں تو خیر بہتری کی توقع نہیں رکھتا. اور خدا کی قسم ایک بات بتاؤں، اگر ان کو پتا ہو اور یہ جینون ہوتے تو آج عالم اسلام کا یہ حال نہ ہوتا. حضور قدرت نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں. 1.25 ارب یا 1.5 ارب کے قریب آبادی، پیٹرو ڈالر کی بھی برسات ہوئی، اور کیا نہیں ہے سوائے عزت کے، طاقت کے، وقار کے. عالم اسلام کے پاس کیا نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک شہزادہ پہنچا ہوا تھا انگلینڈ میں جی، اس کی گاڑیوں کی تفصیل میں نے اخباروں میں پڑھی ہے، شرم آتی ہے. اربوں روپے کی کسٹم میڈ گاڑیاں لے کے وہ لندن کی سڑکوں پہ جوکر بنا پھر رہا تھا. سم پرنس چھوڑو کہاں کا تھا. چلے میرے مطابق میں وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حضرت ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 2 سال بیت گئے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. پاکستانی مرے ہیں نا یار. کوئی بندے مرتے تو نتیجہ نکلتا. کسی انسانی معاشرے میں یہ کام ہوتا تو نتیجہ نکلتا.
इंसान मरते तो कोई नतीजा दे, तो पाकिस्तानी तो मर गए, फिर क्या प्रॉब्लम? इनके कोई साहब मुझे दे के गए इतना मोटा मुसवदा है किताब का कि उसके ऊपर दीबाचा या वो दीबाचा टाइप लिखना जी। मैं यकीन करो, मैं 10 दिन वो सोचेंगे ये बंदा बददिमाग है, बदतमीज है, या ये सुस्त है। आप यकीन करो मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा। मैं उस 14 आदमियों की मौत पे मैं क्या लिखूं? वो किताब है एक जी, जिनमें इनका भी उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। वो इन्हीं के मिनहाजुल कुरान के साहब है, मुझे आई एम सॉरी मुझे नाम भूल रहा है इस वक्त। वो शब्द मेरे पास पड़ा है, मेरे पास कहने को है ही कुछ नहीं, क्या करूं मैं? अल्फाज ही नहीं है। हाँ, क्या कुछ कहा? भी नहीं है। पाकिस्तानी जब मर गए और थोड़े मरते हैं, तो 14 और मर जाएंगे। यानी कमाल की बात है, 14 बंदा मर गया, औरतें थी वहां, बिल्कुल वो भी मर गई बीच में। कातिल डायरेक्ट कोई नहीं गोलियां है, लगी हैं उनको। 14 मकतूल हैं, कातिल कोई नहीं है, बस ठीक है। चले, नून लीग के रहनुमाओं ने कहा है धरना साजिश थी, अब फिर वही कुव्वतें जो है मुत्तहिद हो रही हैं, क्या ये साजिश देखें बात थी? सुनेंगे, ये कुछ जी। भी नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह, इनको या तो पता नहीं है या ये यमले बन रहे हैं। धरने ने जो करना था वो पहले भी कर लिया था। अच्छा, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है, धरना अब जो करना चाहेगा वो भी हो के रहेगा। सो इसलिए तसल्ली रखें। चिराग कहते हैं ना, बुझने से पहले बहुत भड़कता है। शिकार जो है ना, मुकम्मल तौर पे मरने से पहले बहुत फड़कता है। कभी देखा है ड्रम में डालते हुए मुर्गी ज़िबा करके? तो ये कैसे नून लीग फड़कती का है? आखिरी पता नहीं वक्त। क्या है इनका, छोड़ो। चल, धरना साजिश खुद क्या करते रहे ये कि पखियां चल रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान बैठ के सड़कों पर घसीट रहे हैं, क्या ड्रामेबाजी है, बिल्कुल। हड़तालें और ये बाइकआउट, आसिफ पता नहीं क्या ज़रदारी ये साहब को यहाँ हम सड़कों पे आज़म घसीटेंगे, ज़रदारी बिल्कुल। जब उनकी हुकूमत यही करते रहे। बिल्कुल। अपनी बारी आई है तो अच्छा, एतजाज हसन साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मरियम नवाज शरीफ चला रही है, और इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि सूबे में हुकूमत सीएम साहब के साहबजादे चला रहे हैं। देखो बात सुनो, मैं इसलिए जी। कहता हूँ कि इस तरह की जमहूरियत को जो ऐसी खानदानी मरूसी आप चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। वन फैमिली रूल, इस तरह की जमहूरियत को अगर बकरे की तरह उल्टा लटका के खाल उतारने के बाद उसकी चापें, उसके पसंदे, उसकी गोल बोटियां अलग-अलग की जाएं, तो रोना किस बात का? ये मुल्क को राजवाड़ा बनाए हुए हैं, जो मातम कर रहे हैं ना अमेरिकन, यूं करके हमें वर्त के, हमें इस्तेमाल करके चले जाते हैं टिश्यू पेपर की तरह। और तुम होते हो, और क्यों होते हो? चूंकि तुम्हारी करतूतें ये हैं। तुम्हें आईन शाइन, ये जमहूरियत सारी चंद घरों का ये एक तमाशा है, उन्होंने बनाया हुआ है। ये जो आपने बात की है कि वफाकी हुकूमत कौन चला रहा है और नीचे कौन हो रहा है, ये इन्हीं चीजों के खमियाजे और नतीजे हैं जो पूरी कौम और पूरा मुल्क भुगत रहा है। चलिए, पंजाब के सरकारी अस्पतालों को जो सप्लाई की जाने वाली 2 अद्वियात हसन साहब जाली निकली हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने इस पे कहा है कि जाली अद्वियात तैयार और फरोख्त करने वाले ना सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। मैं इसको फिर क्या है, इंसानियत के दुश्मन है, फिर आगे एक्शन कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं। तो 14 बंदे मर गए, लाशें दफन हो गई, कब्रें मौजूद हैं, उनका कातिल ही कोई नहीं। तो यहाँ और पता नहीं कि तो मेरा तो मौजू ये है, मैं तो कहता हूं कि दहशतगर्दी की, और खुदा का वास्ता, जब तक यहाँ बॉम्ब ना फटे, कोई खुदकुश ना आए, खून नजर ना आए, बोटियां चीथड़े इंसानों की दिखाई ना दें, तब तक वो दहशतगर्दी नहीं है। वो ठीक है, पता करो ना बेनिफिशियरी कौन है इसका, कौन माल बना रहा है। और ये दवाइयां को 2, 4, 10, 20, 50 लाख की, करोड़ की, 2 करोड़ की है, पता नहीं कब से ये धंधा चल रहा है। ये डॉक्टर आसम है चारों तरफ। अच्छा हसन साहब, रमजान शरीफ है, आप उससे नात के चंद अशार भी सुनेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी एक नात है, ताहिर कादरी साहब भी वो पढ़ते हैं, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कादरी साहब ने तो बहुत बाद में, कि ये है पोएट किसकी है। actually? नहीं जी। मैंने तो 80s में लिखी, जब मैं सऊदी अरेबिया में था, उन्हीं जमानों में छपी। फिर मेरी ये किताब है इस्लाम और औरत, उसका आगाज इस नात से होता है, और मोस्टली तो है ही सारी बेवजन है। जिसको थोड़ी सी भी पोइट्री की समझ हो ना, तारुण कादरी साहब तो नॉन पोइट है वैसे ही, वो तो इसी नात से इंस्पायर होके बहुत से लोगों ने अच्छा। ये लिखा। बहरहाल अच्छा, लेकिन ये वो clear हो कोई गया, ऐसी मतलब बात ये नहीं है। हाँ, confusion नहीं थी, नहीं ठीक नहीं, है। डेफिनेटली मैंने तो 80s में तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ बवक्ते
संग जनी तेरे लब पे सजी दुआ होता, काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाकया होता। ये बहुत तवील नात है और एक बात ज़हन में रखने वाली है कि इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी तरतीब के साथ उनके जितने मेजर इवेंट्स हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, समझ गए ना, जिसको बहुत शायरी की खूबसूरत, थोड़ी सी सेंस हो, पता है कि बाकी सारी नकाली है, इंस्पिरेशन है, जो भी कह लें आप। चलिए इसी खूबसूरत नोट पर हम इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMatZero.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।